नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं फास्फोरस का तेल बनाने की विधि, यानी कि आप फास का तेल बना सकते हैं। साथियों, इस तेल से आप किसी भी रूह चीज को कायम कर सकते हैं, पका सकते हैं। इसके अलावा जो सड़ चीज होती है उसे खोल सकते हैं, जारी बना सकते हैं। इसके अलावा इस तेल से आप डायमंड की भस्म भी बना सकते हैं। साथियों, ये तेल बहुत कीमती होता है, बहुत नायाब होता है और ये तेल इतना कारगर है कि डायमंड की भस्म तैयार कर देता है और डायमंड की भस्म सीधा अन्य धातुओं को सोने में कन्वर्ट कर देती है और डायमंड भस्म से जो स्वर्ण का निर्माण होता है वो 24 कैरेट का होता है। ये ध्यान रखें। प्रिय दर्शक मित्रों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, पूरा सुनें, ताकि आप लोगों को ये संपूर्ण विधि विधान समझ में आ जाए और फिर आप इस पर काम कर सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, फास्फोरस का तेल बनाना वैसे कोई आम बात नहीं है, लेकिन हम जो विधि आपको बता रहे हैं, इस विधि से बड़े आराम से और बड़ी सहजता से आप फास्फोरस का तेल बना सकते हैं, फास्फोरस के तेल का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, ये विधि बिल्कुल आसान है, सरल है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई जान माल का जोखिम नहीं होता। प्रिय दर्शक मित्रों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि फास्फोरस एक विस्फोटक पदार्थ होता है। इसको पानी से निकालते ही इसमें आग लगना शुरू हो जाती है। फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो ये तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए इसको बड़ी सावधानी पूर्वक बनाया जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, पारे को कायम करना, पारे को बिठाना, पारे को नीम कायम करना और उस पारे से आप किसी भी काम को लेना, साथियों, ये फास्फोरस के तेल के चमत्कार होते हैं। फास्फोरस का तेल पारद को कायम करता है, पारद को बिठाता है और यदि आप नीम कायम करना चाहे तो वो भी नीम कायम कर देता है। इसके अलावा फास्फोरस का तेल घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द में भी काम आता है। शरीर में कहीं पर भी किसी भी हिस्से में दर्द हो, वहां पर थोड़ा सा इस तेल को लगाएं, धुआं निकलेगा, हल्का हल्का धुआं उठता रहेगा। इस तेल की मालिश करते रहें। साथियों, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में ये तेल वहां से दर्द को गायब कर देता है। तो प्रिय दर्शक मित्रों, आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। साथियों, कई लोग क्या है कि बीच में आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और छोड़कर भाग जाते हैं। मित्रों, ऐसे लोगों को आधी अधूरी जानकारी प्राप्त होती है और अधूरा ज्ञान मित्रों किसी काम का नहीं होता, कोई काम का नहीं होता। अधूरा ज्ञान से आप किसी का भी भला नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, वीडियो को आप पूरा देखा करें। साथियों, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम वीडियो के बीच में भी बताते हैं, वीडियो के अंत में भी बताते हैं। साथियों, ये कीमिया संबंधी ही बातें होती हैं। यदि आप इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आपको आगे चलकर ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फास्फोरस के इस नायाब तेल से आप डायमंड यानी हीरे की भस्म बनाकर उससे स्वर्ण का निर्माण कर सकते हैं। ये विधि बिल्कुल सरल और सुगम विधि होती है।
और एक बार यदि जीवन में बना ली तो पूरे जीवन आपको और कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे जीवन आपको और कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विधि है ही ऐसी कमाल की। साथियों, डायमंड भस्म से जो स्वर्ण का निर्माण होता है वो 24 कैरेट से ऊपर का माल होता है, यानी कि आला दर्जे का माल होता है। साथियों, कई लोग कमेंट करेंगे जी क्या आपने डायमंड भस्म से स्वर्ण का निर्माण किया। तो मित्रों, एक बात मैं आपको बता दूं कि हाँ, मैंने तो नहीं किया है, लेकिन मेरे गुरुजी डायमंड भस्म से काम किया करते थे। मेरे गुरुजी डायमंड भस्म से स्वर्ण का निर्माण करते थे। प्रिय दर्शक मित्रों, ये विधि वही है जिसे हमारे गुरुजी बनाया करते थे। फास का तेल हमने बहुत बार बनाया है, एक बार नहीं हजारों बार हमने फास का तेल बनाया है और इससे बहुत काम लिए हैं, लेकिन डायमंड भस्म बनाकर उससे हमने काम नहीं लिया। इसका विधि विधान संपूर्ण है, हमारे पास है, लेकिन हमने कभी इस पर आके काम नहीं किया। साथियों, इसके लिए बहुत से कारण होते हैं। कई लोग कारण पूछेंगे जी क्यों नहीं बनाया, क्या कारण हुआ। काम करके देखते, प्रैक्टिकल करके देखते। तो साथियों, ये प्रैक्टिकल आंखों से देखा हुआ है। हमारे उस्ताद, हमारे गुरु, इन्हीं का नुस्खा है और वो इस विधि से बनाते थे, तो ये देखा हुआ है, प्रैक्टिकल है, लेकिन हम नहीं बनाए। तो आज हम आपको तेल बनाने की विधि बताएंगे। आप तेल बनाएं, इससे फायदा उठाएं। यदि आप लोग चाहें, आप लोग कहें कि इससे डायमंड भस्म बनाने की विधि बता और फिर उस डायमंड भस्म से स्वर्ण का निर्माण कैसे होगा ये विधि बताएं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये विधि भी आपको बता देंगे, ताकि इसके माध्यम से आप डायमंड की भस्म बनाएं और उससे आप स्वर्ण का निर्माण करें। साथियों, हमारी बताई गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है, क्योंकि हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, या फिर आज के महान सिद्धाचार्यों की प्रैक्टिकल होती है, या फिर हमारी स्वयं की, या हमारे यार दोस्त या हमारे गुरुजनों की प्रैक्टिकल होती है। इसलिए हमारी बताई गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। मित्रों, हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य करें तो आप लोगों को जरूर सफलता प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, व्यक्ति की मेहनत रंग लाती है। साथियों, यदि आप किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं, किसी भी काम में मेहनत करते हैं और हिम्मत हार नहीं होते, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपकी मेहनत रंग लाती है और आपका घर खुशियों से भर जाता है। तो मित्रों, मेहनत करने से कभी कतराना नहीं चाहिए। जितना बताया गया उतनी मेहनत करें तो सफलता जरूर प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शक मित्रों, इस फास के तेल से आप गुरु भस्म का निर्माण भी कर सकते हैं। गुरु भस्म वो होती है जो किसी भी हवाई तेल को या किसी भी अन्य तेल को कायम और मुतब्बर तेल बना देती है, यानी कि जारी तेल बना देती है। इसके अलावा गुरु भस्म भी तेल बनाने का काम करती है। कई ऐसी उपधातु हैं जो अपना तेल नहीं छोड़ती। कई ऐसी उपधातु हैं जिनमें से तेल को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो गुरु भस्म इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल बना देती है। गुरु भस्म ही वो चीज है जो तेल को स्थिर बनाती है और अग्नि पे ठहराव के लिए बना देती है। जैसे गंधक का तेल निकालना, यानी कि सल्फर ऑयल, ये गुरु भस्म के बगैर नहीं निकलता। साथियों,
गंधक में यदि आप गुरु भस्म लगा देते हैं तो गंधक का तेल बिल्कुल ओरिजिनल और रेड कलर का तेल निकलता है, जो कि अग्नि पर कभी नहीं जमता, नहीं शोला पकड़ता और नहीं उड़ता। ऐसा नायाब तेल इस गुरु भस्म से आप गंधक का बना सकते हैं। इसके अलावा मेंसिल, हड़ताल, किसी भी उपधातु का आप तेल निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि रस कपूर, दाल चिकना का भी ये तेल बना देता है। इसके अलावा संखिया को भी ये तेल बना देता है, लिक्विड फॉर्म में ला देता है। दर्शक मित्रों, इतना ही नहीं, इस फास्फोरस के तेल से बना हुआ नीला तोता यानी कि गुरु भस्म सीधा चांदी को भी रंग देती है। यदि आप चांदी को पिघलाकर, 1 तोला चांदी को पिघलाकर इस गुरु भस्म की 1-2 रति की चुटकी उसमें मारेंगे तो चांदी पीला कलर में आ जाएगी, सोने का जैसा कलर आ जाएगा और यह कलर पक्का होता है, कभी नहीं निकलता। साथियों, इस तरह से इस फास्फोरस के तेल से आप काम ले सकते हैं। जैसा काम आप लेना चाहे वैसा काम आप ले सकते हैं मित्रों। इसके अलावा ये गुरु भस्म पारद को बिठा देती है। पारद को इतना मजबूत बिठाती है कि आप इसको अन्य मेटल की तरह पिघला सकते हैं। पिघलेगा, चक्कर खाएगा और फिर जम जाएगा। जिस तरह की अन्य मेटल पिघलते हैं, चक्कर खाते हैं, फिर जमाने से जम जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से पारद भी पिघलाने पर पिघलेगा और जमाने पर जम जाएगा, यानी कि अन्य मेटल की तरह हो जाएगा। तो साथियों, पेन से आप किसी कॉपी वगैरह में लिख करके रख ले, ताकि ये विधि आपको बार बार वीडियो में नहीं सुननी पड़े, वीडियो नहीं देखना पड़े और आपको समझ में आ जाए। साथियों, एक बात का और ध्यान रखें मित्रों, यदि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों से इन प्रयोगों को दूर किया करें। बच्चों को हमेशा दूर रखा करें। साथियों, ये प्रयोग बच्चों की पहुंच से दूर होने चाहिए। यदि बच्चों के सामने ऐसे प्रयोग करेंगे तो उनके जीवन पर गलत असर होता है, क्योंकि ये सारे केमिकल्स होती हैं और इनमें रिएक्शन होता है, धुएं निकलती हैं, ये बहुत जहरीली और खतरनाक होती है। इसलिए अपने घर वालों और बच्चों से दूर ऐसे प्रयोग किया करें। दर्शक मित्रों, जब भी आप कोई एसिड का काम घर में करें तो वो भी आप दूर किया करें, घर में ना किया करें, क्योंकि एसिड में भी बहुत जहरीली धुआं होती है जो आपके और आपके बच्चों के फेफड़े खराब कर सकती है, गुर्दे खराब कर देती है। इसलिए ऐसे जो खतरनाक प्रयोग हैं, जैसे एसिड का प्रयोग है, सल्फर, गंधक, पारद, ये सभी प्रकार के प्रयोग आप पर्सनल किया करें, घर की पहुंच से दूर किया करें, बच्चों के आसपास ना किया करें, तो बहुत बेहतर होगा। साथियों, सबसे पहले खुद की सुरक्षा होती है, अपने परिवार की सुरक्षा होती है। यदि आप अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पाए और आपका परिवार, आपके बच्चे यदि कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए तो साथियों, ऐसे कीमिया करने से क्या फायदा, जो आपका और आपके बच्चों का, आपके परिवार का दुश्मन बन जाए। इसलिए मित्रों, आप ऐसे प्रयोगों को दूर किया करें, बच्चों की पहुंच से, घर वालों की पहुंच से दूर किया करें। इसी के साथ आप अपने हाथों में ग्लव्स वगैरह पहने, आंखों पर चश्मा वगैरह लगाए, मुंह पे मास्क लगाए, तब काम किया करें। साथियों, सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा है, ये ध्यान रखें। तो प्रिय दर्शक मित्रों, ये थी कुछ बातें। अब इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान पर नए मेहमान बन करके आए हैं,
हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई ज्ञानवर्धक चर्चाएं, रोज नई वीडियो लेकर के आते रहते हैं। प्राचीन भारत का ये अनमोल ज्ञान रोज नई वीडियो में लेकर के आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की ये नया विधि जिसके माध्यम से आप फास का तेल बना पाएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले आप कार्बन डाइसल्फाइड 100 मिलीग्राम ले, 100 मिलीग्राम कार्बन डाइसल्फाइड ले। इसके बाद आप कच्ची फास 10 ग्राम यानी कि 1 तोला। तो कच्ची फास आप 10 ग्राम ले। साथ ही सब चीजें मिलने वाली हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आप सोडियम एथॉक्साइड ये भी 10 ग्राम ले। सोडियम एथॉक्साइड 10 ग्राम। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आपको आगे कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने जो 100 मिलीग्राम कार्बन डाइसल्फाइड ली है उसमें 10 ग्राम कच्ची फास के छोटे छोटे दाने बना ले, या रेड नीम कायम यदि फास है तो वो डाले, छोटे छोटे दाने करके इसके अंदर डाल दे। प्रिय दर्शक मित्रों, ध्यान रखें, कच्ची फास जो है इसके अंदर आप डालेंगे तो तुरंत घुल जाएगी और रेड नीम कायम फास को घुलने में समय लगता है, इसे धूप में रखना पड़ता है। धूप में रखने से ये तुरंत घुल जाती है। जब आप रेड नीम कायम फास को इसके अंदर डालेंगे तो ये रेड कलर का तेल बन जाएगी। रेड कलर का तेल बन करके तैयार हो जाएगा। साथियों, अब इस तेल के अंदर आप गुरु भस्म बना करके डालें। गुरु भस्म भी आप इसी तेल से बना सकते हैं। साथियों, अब आप 10 ग्राम नीले थोता ले। 10 ग्राम नीला थोता ले। नीला थोता शुद्ध हो, अच्छा वाला हो, ऑक्साइड ना हो। तो बिल्कुल नीला डली वाला 10 ग्राम का टुकड़ा ले। इस नीले थोते के डले को आप इसी लाल तेल में 2 बार डुबाएं और सुखा ले। पहले डुबोएं फिर सुखा ले, दूसरी बार डुबोएं फिर उसे सुखा ले। उसके बाद इस नीले थोते के डले को आप 2 कुंजों में बंद करें, अच्छी कपड़ मिट्टी करें और इसे आग दे दें। 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम की आप इसे आग दें। प्रिय दर्शक मित्रों, इस प्रक्रिया के बाद ये नीला थोता बाकरंट सफेद भस्म में आपको मिलेगा। जब आप आग ठंडी होने पर बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये नीला थोता बाकरंट और सफेद होगा। साथियों, ये गुरु भस्म आपकी तैयार है। साथियों, अब इस गुरु भस्म को आप इसी लाल तेल में मिला दें, इसको मिक्स कर दें। साथियों, जब ये गुरु भस्म इस लाल तेल में मिला देंगे तब इसके बाद आप इसी लाल तेल में 10 ग्राम एथॉक्साइड मिला दें। साथियों, जब ये मिल जाएगी तब इसके बाद ये लाल तेल आपका तैयार हो जाएगा। जारी गवासी फास का लाल तेल तैयार हो जाएगा। फास का लाल तेल तैयार हो जाएगा। साथियों, यही वो नायाब तेल है जो आपको हर काम में सफलता दिला देगा। प्रिय दर्शक मित्रों, इस तेल के पीछे दुनिया के तमाम कीमियागर पड़े रहते हैं।
न जाने कितने लोग इस तेल के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये तेल उनको प्राप्त नहीं होता। साथियों, आज इस नायाब विधि को, सीने के राज को हमने आम जन कल्याण हेतु आम लोगों तक प्रसारित कर दिया है। आप इस तेल को बनाएं, फायदा उठाएं। साथियों, ये मौका बार बार नहीं आएगा और ये जीवन भी बार बार नहीं आएगा। जीवन मिला है तो कुछ करके दिखा दो यारो। और साथियों, इस दुनिया में सच्चे और ईमानदार लोग आपको 1% मिलेंगे और बेईमान ठग 99% आपको मिलेंगे। इसलिए ठग लोगों से बचें। हम हर वीडियो में कहते हैं कि भाई सावधान और सतर्क रहें, क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। इसलिए किसी पर भी आप अंधविश्वास ना करें। बहुत से ठग लोग हैं, उनसे बचें। ऐसे लोग ग्रुपों में पड़े रहते हैं, वहां से लोगों को पटापटू के उठाते हैं और सीधा पैसा ठगने का कार्य करते हैं। इसलिए आप ठग लोगों से बच के रहें। तो साथियों, ये थी आज की नायाब विधि। आप इस विधि से फास्फोरस का तेल का निर्माण करें और फायदा उठाएं। साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और हमें आज्ञा दें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभो।